नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 90 के दशक की पॉपुलर फिल्म मैंने प्यार किया अभी पिछले दिनों ही एक बार फिर से दर्शकों के लिए रिलीज की गई थी। तब से ये फिल्म एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। लोगों में इस फिल्म के बारे में जानने की और भी उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर क्या था इस फिल्म में, जो कि उस दौर में इस फिल्म ने लव स्टोरी वाली फिल्मों के लिए एक नया ट्रेंड स्थापित कर दिया था और एक कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल कर ली थी। इतना ही नहीं दोस्तों, 1989 में रिलीज हुई इस फिल्म ने उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और खूब नोट छापे थे। हालांकि उससे पहले आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक ने भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था और बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों के ट्रेंड की शुरुआत कर दी थी। मगर मैंने प्यार किया के बाद से तो उस दौर में एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में बनने लगी थी। आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप सलमान खान को एक बेहतरीन अभिनेता और मैंने प्यार किया को एक बेहतरीन फिल्म मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दे और अपने इस प्यारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 90 के दशक में राशि प्रोडक्शन के बैनर तले बनी एक फिल्म आई थी जिसने जवां दिलों को खूब धड़काया था और पहली मोहब्बत की कशिश को और भी परवान किया था। उस फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। फिल्म में लीड रोल में थे सलमान खान और भाग्यश्री और फिल्म का निर्देशन किया था सूरज बड़जात्या ने। मासूम से चेहरे वाले सलमान खान और भोली सी सूरत वाली भाग्यश्री के अभिनय ने दोस्तों इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। खासकर एक्ट्रेस के मासूम चेहरे को देखकर उस दौर में लोग इस कदर दीवाने हो गए थे कि लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर उसके पोस्टर तक लगा लिए थे। उस वक्त मिनी कार्ड्स का दौर था और युवा लड़कों के बुक्स में या डायरी में भाग्यश्री की तस्वीरों वाली कार्ड्स जरूर हुआ करती थी। सलमान खान इससे पहले बीवी हो तो ऐसी फिल्म में काम कर चुके थे जिसमें रेखा और फारूक शेख मेन लीड में थे और इसमें सलमान खान ने थर्ड लीड के तौर पर रेखा के देवर का किरदार निभाया था। तो वही भाग्यश्री भी कच्ची धूप नाम की एक टीवी सीरियल में काम कर चुकी थी। फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या भी मैंने प्यार किया के जरिए फिल्म निर्देशन के मैदान में पहली बार उतरे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो तीनों ही नए थे और तीनों के लिए ही यह एक तरह से डेब्यू फिल्म थी। जब सूरज बड़जात्या 16 साल के थे तभी वो तय कर चुके थे कि उन्हें फिल्म मेकर बनना है। इसके पीछे की मुख्य वजह उनकी पिछली पीढ़ियों का फिल्म मेकिंग बिजनेस में होना था। फिर सूरज ने अपनी पढ़ाई छोड़ी और महेश भट्ट को असिस्ट करने लगे। साथ ही एक स्क्रिप्ट भी लिखते रहे। पूरी होने पर अपने पिता राजकुमार बड़जात्या को उन्होंने वो स्क्रिप्ट दिखाया। तब राज साहब ने उनसे कहा था कि ये अभी नहीं, पहले अपनी उम्र के हिसाब से कोई फिल्म बना। और ये कहते हुए राज साहब ने सूरज को राजस्थानी लोक कथा की एक लाइन सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बंजारा अपनी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़कर कमाने जाता है और लौटकर जब आता है तो देखता है कि उसकी बेटी की इंसल्ट हो रही है। अब सूरज को इसी स्टोरी लाइन पर एक फिल्म की कहानी लिखी थी। सूरज बड़जात्या ने जो कहानी लिखी थी पहले वो अंग्रेजी में लिखी। पिता ने जब कहानी फाइनल कर दी तो स्क्रिप्ट को हिंदी में लिखने के लिए कहा, लेकिन उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। तो पिता ने कहा कि वैसे हिंदी चाहिए जैसी तुम्हें आती है और इस तरह उन्होंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे। इस स्क्रिप्ट को लिखने में सूरज को 10 महीने का वक्त लगा। इसके बाद इस फिल्म पर काम शुरू हो गया। फिल्म का नाम रखा गया मैंने प्यार किया। ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक कोमल नाहटा के संग बातचीत में सूरज बड़जात्या ने बताया था कि उनके पिता राजकुमार बड़जात्या और दादा ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें इस फिल्म को बनाने में पूरा सपोर्ट किया था। सूरज ने बताया कि उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी उम्र के हिसाब से फिल्म बनाओ। किस्मत से कहानी यंग लोगों की थी। मैं यंग, भाग्यश्री यंग, सलमान यंग। उन्होंने कहा कि यंग के हिसाब से फिल्म बनाते रहो, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करना। उन्होंने कहा कि खेलते रहो और गलतियां करते रहो। फिल्म की गलतियों के बारे में सूरज ने बताते हुए कहा कि हमने बहुत सारी गलतियां की फिल्म में। अगर आप अंताक्षरी को देखें तो आपको पता चला कि भाग्यश्री के एक हाथ में मेहंदी है और एक हाथ में नहीं, और वो भी किसी ने नोटिस नहीं किया। वो कुछ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत नाराज हो गया था किसी कॉस्ट्यूम पर और मैंने कहा कि हीरोइन को ऐसे ही ले आओ बिना मेहंदी के ही। तो वही फिल्म में सलमान ने ट्रम्पेट भी गलत बजाए थे, वो भी किसी ने नोटिस नहीं किया। सब ऐसे ही चल गया। सूरज ने आगे कहा कि उस जमाने में ये गलतियां ठीक हो ही नहीं सकती थी। उस जमाने में ना तो VFX था और ना ही कुछ और। रिशूट करने का तो कोई टाइम ही नहीं था। हमने वो किया जो अच्छा लगा। मुझे लगता है कि उस फिल्म के सफल होने का कारण था कि जो उम्र थी उस उम्र के हिसाब से हमने बनाई थी
और वो गलतियां भी फिर हिट ही साबित हुई पिक्चर में, क्योंकि वो उम्र और फिल्म में मैच हो गई थी। अपने YouTube चैनल राजश्री पर सूरज बड़जात्या ने फिल्म को लेकर कहा कि यह पहली बार था जब हीरो ने पूरी फिल्म में जींस पहना था। पूरी फिल्म में सलमान खान जींस में दिखते हैं, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। हीरो गरीब हो या अमीर, उसका ड्रेस बदलता ही रहता था। दरअसल राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में फैमिली ड्रामा बेस्ड होती है और ऐसी फिल्मों के जरिए वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। खासतौर से उनकी पारिवारिक फिल्मों में जो लव स्टोरी देखने को मिलती है वो तो फैंस को हैरान कर देने वाली होती है। साल 1989 में उनकी फिल्म मैंने प्यार किया भी एक ऐसी ही फिल्म थी। इस फिल्म में दिखाए गए सलमान खान और भाग्यश्री के मासूम प्यार की कहानी दर्शकों के दिलों को छू लिया था। तभी तो कई लोगों ने उस दौर में इस फिल्म को 10-10, 20-20 बार ही नहीं 40-50 बार तक देखा था। ऐसा क्रेज था इस फिल्म का। भाग्यश्री उस दौर के युवाओं की नेशनल क्रश बन गई थी। इस फिल्म में पहने गए भाग्यश्री के सूट और सलमान खान के जैकेट के साथ साथ फ्रेंड लिखा हुआ कैप, जिसे फिल्म में सलमान और भाग्यश्री दोनों ने ही पहना था, युवाओं के बीच फैशन स्टेटमेंट बन गया था। लड़कियां उसी तरह की सूट पहनने लगी थी तो लड़के भी वैसे कैप और जैकेट पहनकर इतराने लगे थे। ऐसा क्रेज था इस फिल्म का। इस फिल्म ने सलमान को रातों रात स्टार बना दिया था। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में सलमान खान ने बताया कि जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन वो अपने किसी दोस्त की बाइक पर बैठकर नजदीक के सिनेमा हॉल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए थे। तब लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। इससे पहले वो सिर्फ एक फिल्म में छोटा सा रोल और कुछ एड फिल्मों में ही काम किया था। वे आराम से बैठकर सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे, लेकिन जैसे ही फिल्म का इंटरवल हुआ तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। बस फिर क्या था, लोगों ने उन्हें घेर लिया। फिर वे किसी तरह अपनी दोस्त की बाइक पर बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे तो लोगों ने उनके बाइक का ही पीछा कर लिया। सलमान खान ने कहा कि किस तरह से जिंदगी सिर्फ 2 घंटे में ही बदल जाती है, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ऐसा नहीं था कि सलमान खान इस फिल्म की पहली पसंद थे। इससे पहले डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने फिल्म में हीरो के रोल के लिए कई लड़कों को अप्रोच किया था, जिसमें दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह और जाने माने थिएटर आर्टिस्ट हरफन मौला पीयूष मिश्रा का भी नाम शामिल है। बिंदु दारा सिंह के मुताबिक जब सूरज बड़जात्या इस फिल्म के लिए हीरो हीरोइन की तलाश कर रहे थे तब वे उस दौर में रोशन तनेजा की एक्टिंग स्कूल भी गए थे, जहां पर ज्यादातर फिल्मी सितारों के बच्चे एक्टिंग में करियर आजमाने से पहले ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे। सूरज जब वहां गए तब लड़के रिहर्सल कर रहे थे। उनमें से उन्हें बिंदु दारा सिंह उन्हें पसंद आए। फिर उन्हें बुलाया गया और प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया और पूछा कि क्या आप इस फिल्म में काम करना चाहोगे। तब बिंदु दारा सिंह ने हामी भर दी थी और ऑडिशन के लिए डेट भी फाइनल कर लिया था, लेकिन वो ऑडिशन देने नहीं गए। उनको लगता था कि राजश्री प्रोडक्शन गीत गाता चल और नदिया के पार जैसे सोशल और छोटी मोटी फिल्में ही बनाती है, लेकिन उनको एक्शन वाली फिल्मों से डेब्यू करने की चाहत थी, इसलिए वे ऑडिशन देने ही नहीं गए। फिर थिएटर आर्टिस्ट पीयूष मिश्रा को यह फिल्म ऑफर की गई। 1986 में पीयूष मिश्रा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई कर रहे थे। वो 3rd ईयर में थे। तभी अचानक एक दिन डायरेक्टर मोहन महर्षि ने उन्हें अपने चैम्बर में बुलाया। वहां राजकुमार बड़जात्या पहले से बैठे हुए थे। थोड़ी बातचीत के बाद पता चला कि राजकुमार बड़जात्या अपने बेटे सूरज की पहली फिल्म के लिए हीरो की तलाश कर रहे हैं। राज साहब ने पीयूष को अपना कार्ड देते हुए कहा, आप राजकमल मंदिर आइएगा और मुझसे मिलिएगा। मगर पीयूष मिश्रा वहां कभी गए ही नहीं। इसके बाद एक्टर फराज खान को मैंने प्यार किया के लिए साइन कर लिया गया था, मगर फिल्म की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले फराज की तबीयत खराब हो गई और उन्हें इस फिल्म से अलग होना पड़ा। फिल्म की हीरोइन के लिए मॉडल शबाना दत्त ऑडिशन दे रही थी। सूरज ने उनसे पूछा कि उनकी नजर में कोई एक्टर है क्या। शबाना ने कहा था कि उन्होंने हाल ही में सलमान खान नाम के लड़के के साथ एक एड फिल्म शूट की है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। सूरज ने सलमान को फोन करके ऑडिशन के लिए बुलाया। सूरज बताते हैं कि उन्होंने सलमान को पहली बार अपने ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठे हुए देखा। अगर सूरज के शब्दों में कहें तो एक साधारण सा दिखने वाला दुबला पतला लड़का सिंपल सा शर्ट और जींस में बैठा हुआ था। दोनों की मुलाकात हुई, मगर सूरज कुछ खास इंप्रेस नहीं हुए। उन्हें सलमान बहुत पतले लग रहे थे। जब भी कोई नया एक्टर किसी डायरेक्टर से मिलने जाता है तो अपनी तस्वीरें भी साथ लेकर जाता है। सलमान ने भी अपनी फोटो सूरज को दिखाई। सूरज ने वो फोटोज देखकर सलमान को अपनी फिल्म में कास्ट करने के बारे में पहली बार सोचा, मगर वो श्योर नहीं थे। एक दिन वो सलमान का काम देखने के लिए फिल्म बीवी होते ऐसी के सेट पर पहुंचे हुए। इस फिल्म में रेखा, फारूक शेख
कादर खान और बिंदु के साथ सलमान भी एक छोटा सा रोल कर रहे थे। अपनी फिल्म के सेट पर सूरज को देखकर सलमान बड़ी गर्मजोशी से मिले, मगर सूरज ने उन्हें बताया कि उनकी कास्टिंग अभी फाइनल नहीं हुई है। ये सुनते ही सलमान सूरज को दूसरे एक्टर्स का नाम बताने लगे जिन्हें वो मैंने प्यार किया में कास्ट कर सकते हैं। ये चीज सूरज को बड़ी अजीब लगी और कहीं न कहीं इसी चीज ने उन्हें सलमान को कास्ट करने पर मजबूर किया। कई राउंड स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशंस हुए। इतने सब के बाद सलमान खान को लीड रोल में उनके करियर की पहली फिल्म मिली। इस फिल्म के लिए सलमान खान को 31,000 रुपए मिले थे, जिसे फिल्म की अपार सफलता के बाद 75,000 रुपया कर दिया गया था। अब सूरज को अपनी पहली फिल्म का हीरो तो मिल गया था, मगर हीरोइन वाला मामला अभी तक फाइनल नहीं हुआ था, वो अभी भी अटका हुआ था। मैंने प्यार किया बहुत बड़े लेवल की फिल्म नहीं थी, इसलिए सूरज इसमें किसी नई हीरोइन को ही कास्ट करना चाहते थे। मगर सूरज की भीतरी इच्छा इस फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट करने की थी। श्रीदेवी तब तक मिस्टर इंडिया और नगीना जैसी फिल्मों के बदौलत सुपरस्टार बन चुकी थी। खैर, इस फिल्म के लिए देश भर में हीरोइन की तलाश चल रही थी। राजकुमार बड़जात्या अपनी फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढने इलाहाबाद जा रहे थे। बात यह तय हुई थी कि अगर इलाहाबाद में काम नहीं बनता है तो सूरज चेन्नई निकलेंगे, क्योंकि उन दिनों श्रीदेवी चेन्नई में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। सूरज ने फ्लाइट की टिकट बुक करके रख ली थी और वो सुबह चेन्नई निकलने वाले थे, मगर राज साहब की ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। उन्होंने वहीं से सूरज को फोन करके कहा कि वो अपना चेन्नई वाला प्लान 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दे, क्योंकि उनके सामने एक मैगजीन रखी हुई है जिस पर भाग्यश्री पटवर्धन नाम की एक लड़की की फोटो छपी हुई है। राजकुमार बड़जात्या को वो फोटो देखते हुए लगा कि ये लड़की उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट है। भाग्यश्री सांगली के राजा श्रीमंत राजा साहब विजय सिंह राव माधवराव पटवर्धन की बेटी हैं और राजकुमार बड़जात्या भाग्यश्री के पिता को जानते थे। वो उनके घर पहुंचे और भाग्यश्री को अपनी फिल्म में कास्ट करने की बात कही। राजा साहब फिल्मों को बहुत बोल्ड प्रोफेशन मानते थे, मगर जैसे तैसे वो मान गए और सूरज को उनकी फिल्म की हीरोइन मिल गई। मैंने प्यार किया के हिट होने के बाद भाग्यश्री और सलमान रातों रात स्टार बन गए थे। भाग्यश्री ने फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान ही गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी और इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। वही फिल्म की जब कास्टिंग चल रही थी उस वक्त सलमान खान होटल सी रॉक के जिम में जाते थे। वहीं पर उनकी मुलाकात मोहनीश बहल से हुई थी और कुछ ही दिनों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। सलमान जब उनसे कहते थे कि उन्हें एक्टर बनना है तो मोहनीश उनकी बात को मजाक में उड़ा देते थे। मोहनीश को लगता था कि वो इतनी बढ़िया कद काठी के बावजूद सफल नहीं हो पाए, ये पतला दुबला सलमान क्या हीरो बनेगा। तब तक मोहनीश बैक टू बैक 5-6 फ्लॉप फिल्में देकर लूट पिट चुके थे। मैंने प्यार किया में हीरो हीरोइन के अलावा एक थोड़ा नेगेटिव सा किरदार भी था। जब सलमान की कास्टिंग फाइनल हो गई तो उन्होंने सूरज से पूछा कि फिल्म के विलन की कास्टिंग हो गई है क्या। सूरज ने कहा नहीं। सलमान लौटकर मोहनीश से मिले और बताया कि उन्हें लीड रोल में एक फिल्म मिली है। साथ ही उन्होंने मोहनीश से कहा कि वो उनके लिए भी बात करके आए हैं, अगर वो विलन का रोल करने में इंटरेस्टेड है तो जाकर ऑडिशन दे सकते हैं। मोहनीश की हालत मरता क्या ना करता वाली थी। वो ऑडिशन देने गए और बात बन गई, उन्हें जीवन के रोल में कास्ट कर लिया गया। ठीक इसी समय ताराचंद बड़जात्या को पता चला कि मोहनीश एक्ट्रेस नूतन के बेटे हैं। अब वो पेशो पेश में पड़ गए। मोहनीश ताराचंद बड़जात्या के यहाँ लौटकर अपने घर आए और उन्होंने नूतन से सारी बात कह दी। नूतन दिग्गज एक्ट्रेस थी, उन्हें देखकर लोग सम्मान से खड़े हो जाते थे। नूतन ने ताराचंद बड़जात्या को फोन मिलाया और कहा, मेरे बेटे को इसलिए पनिश मत करिए क्योंकि वो मेरा बेटा है। उनके कहने का मतलब था कि मोहनीश को विलन का रोल करने दीजिए। ताराचंद जी ने नूतन की बात को माना और उनसे एक वादा किया। उन्होंने कहा कि वो आगे मोहनीश को जरूर अपनी फिल्म में पॉजिटिव और लीड रोल में कास्ट करेंगे। फिर उन्होंने मोहनीश को हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन में पॉजिटिव रोल में कास्ट भी किया था। मैंने प्यार किया के दौरान भाग्यश्री सिर्फ 18 साल की थी और एक्ट्रेस ने खुद एक बार फिल्म के बारे में बात करते हुए किसी चैनल को बताया था कि वो उस वक्त रिलेशनशिप में थी और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली थी। इसी दौरान भाग्यश्री ने इस फिल्म से जुड़े एक सीन के बारे में बताया था जो कि सलमान खान के साथ फिल्माया जाना था और इस सीन में भाग्यश्री को सलमान खान को गले लगाना था, साथ ही उन्हें किस भी करना था। उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने ये सीन सुना वो घबरा गए और फूट फूट कर रोने लगी। फिर क्या था, सेट पर हड़कंप मच गया। सभी खासकर सूरज बड़जात्या और सलमान खान दोनों मिलकर भाग्यश्री को किसी तरह से चुप कराने में लग गए। भाग्यश्री के मुताबिक शादी से पहले उन्होंने कभी किसी लड़के को गले नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वो घबरा गई थी। फिर बाद में फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या और उनकी टीम ने इसका हल ढूंढना शुरू किया और इसका हल ढूंढ भी लिया। इस सीन को फिल्माने के लिए सलमान और भाग्यश्री के बीच
शीशे की दीवार का इस्तेमाल किया गया था। वही बताया जाता है कि इस सीन के लिए डायरेक्टर खुद एक्ट्रेस के घर कई बार गए थे। सूरज बड़जात्या के मुताबिक कई सीन को लेकर भाग्यश्री और उनके परिवार के लोग कंफर्टेबल नहीं थे, तो उन्होंने उसकी जगह किसी और तरह से शूट किया। उनका मानना है कि इस तरह से वो सीन और भी अच्छे से बन पड़ा और रोमांस के साथ साथ उस वक्त के कल्चरल वैल्यूज को भी एक साथ दर्शाने में वो कामयाब हो सके। वही फिल्म के एक सीन में भाग्यश्री के टखने पर बाम लगाने से पहले सलमान खान का आंखें बंद कर लेना तब मजाक का विषय बन गया था। मगर मैंने प्यार किया उसी तरह की फिल्म थी और लोगों को भी खूब पसंद आई थी ये फिल्म। फिल्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि कुछ न्यू कमर्स को लेकर बनी फिल्म मैंने प्यार किया हिंदी सिनेमा इतिहास की इतनी सफल फिल्म बन जाएगी। सलमान और भाग्यश्री रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। मोहनीश का इमेज मेकओवर हो गया था। वे फ्लॉप हीरो से देश के सबसे चर्चित विलन बन गए। अब हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में विलन के रोल में लेना चाहता था। तो वहीं मराठी फिल्मों के सुपरस्टार लक्ष्मीकांत बेर्डे की पहली हिंदी फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म में उन्होंने मनोहर नाम का रोल किया था, जो कि बेसिकली फिल्म का कॉमिक रिलीफ था। सूरज बताते हैं कि लक्ष्मीकांत बेर्डे वो इकलौते स्टार थे जिन्होंने मैंने प्यार किया में काम किया था। बाकी लोग इस फिल्म के बाद स्टार बने। आगे लक्ष्मीकांत और सलमान खान ने साजन और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में साथ साथ काम किया। तो वहीं मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल निभाकर फेमस हो गए थे। उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रक क्लीनर का रोल किया था। इसके बाद वो दर्जन भर फिल्मों में नजर आए थे। तो ये था इस फिल्म का इम्पैक्ट। मैंने प्यार किया साल 1989 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और साथ ही 1980 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक उस साल इस मूवी ने 14 करोड़ रुपए का बम्पर बिजनेस किया था। इस फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम भी 80 के दशक का सर्वश्रेष्ठ बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। इस फिल्म में कुल 11 गाने थे और सभी के सभी सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। देव कोहली और असद भोपाली की जोड़ी ने इस फिल्म के गीत लिखे थे और हर गाने उस दौर में चार्ट बस्टर साबित हुए थे। खासकर कबूतर जा जा जा, तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ और दिल दीवाना बिन सजना के माने ना कि तुम बात ही कुछ और थी। सूरज बड़जात्या अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि दिल दीवाना बिन सजना के माने ना गाना राम लक्ष्मण ने तब कंपोज किया था जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने 20 साल तक अपना यह गाना किसी को नहीं दिया था, मगर मैंने प्यार किया के लिए वो ये गाना देने को तैयार हो गए। इस मूवी के ज्यादातर गाने दिग्गज सिंगर रही लता मंगेशकर ने गाए थे। गाने की रिकॉर्डिंग के पीछे का एक दिलचस्प किस्सा यह है कि सुरों की मल्लिका और स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर ने मैंने प्यार किया के सारे गाने एक ही दिन रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि अगले दिन उनको विदेश में एक कंसर्ट में पहुंचना था। 35वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए इस फिल्म को कुल 12 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इसने 6 कैटेगरी में पुरस्कार भी जीते थे। इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर, सर्वश्रेष्ठ मेल डेब्यू और सर्वश्रेष्ठ फीमेल डेब्यू शामिल है। यह रिकॉर्ड विक्ट्री थी। तब तक इतने फिल्म फेयर अवार्ड किसी फिल्म में नहीं जीते थे। फिर उसके बाद 1995 में आई शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने सलमान की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा था। DDLJ ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। फिलहाल ये रिकॉर्ड संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक के नाम है, जिसने 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। तो ये रही छोटी सी जानकारी फिल्म मैंने प्यार किया के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी का भी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।